इस प्रश्न को बहुत से विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछा। ये प्रश्न उतना कठिन नहीं है जितना समझा जा रहा है, इसको बड़ी आसानी के साथ बनाया जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो चूंकि इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने इस प्रश्न को वीडियो में लिए है। तो यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाए तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल है क्रमशः 64 सेंटीमीटर। ये सब ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको बनाए तो बनाए कैसे? पहले इसका मैंने बताया कि बेसिक तरीका बताऊंगा क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा, ये वाला वीडियो परिमाप निकालने का ट्रिक, जिसमें इस प्रकार से चित्र थे। इसमें हमने ऐसे ही प्रश्न लिए थे जिसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां पर वीडियो में जाना। वीडियो में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबाना। आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूंगा आपको मिलते जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी आयत है या वर्ग है, उसका एक निश्चित परिमाप होता है। मान लीजिए एक आयत है तो इसका एक परिमाप है। परिमाप क्या होता है? यदि हम यहाँ से खड़ा होकर एक बार चक्कर लगाए यहाँ पर, तो ये इसका परिमाप है। सरल शब्दों में, कोई सूत्र की बात नहीं करता, ठीक है। तो यदि इस आयत को हम ऐसे कोने से काट दें, काट के टुकड़ा निकाल दें, तो इसके परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ भी टुकड़ा निकाल दें तो कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ भी काट के निकाल दे तो कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ भी काट के निकाल दे तो कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ तक कि इस आयत को अगर हम इतना बड़ा टुकड़ा काट के निकाल दे, देखो मैं इतना ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा अगर काट के निकाल दे, आप देख लेना, आप करके देख लेना कोई भी आयत को। ये जो जितना मैं शैडो कर रहा हूँ, उस टुकड़ा को अगर हम काट के निकाल दे, ये बस पट्टी बचा, ये इस प्रकार से बचा है ना, ये इस प्रकार से बचा है, तो इसका भी परिमाप इसी आयत के बराबर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके तहत यहां पर देख सकते हो, ये जो है परिमाप 64 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं कि ये बड़ा आयत था जिसका ये टुकड़ा काट के अलग कर दिया है, ये टुकड़ा काट के अलग कर दिया है, ये टुकड़ा काट के अलग कर दिया। तो एक आयत था, ये क्या था? ये एक आयत था जिसका जो परिमाप है 64 सेंटीमीटर। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, ट्रिक नहीं बता रहा हूं। ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर 64 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, ये देखना है। तो लंबाई चौड़ाई देखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा संकेत दिया गया है। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 5 वर्ग दिया है। तो मान लो इसकी इकाई को, लंबाई को 5 इकाई मान दे, 5 सेंटीमीटर मान दे, क्योंकि सेंटीमीटर कहा गया है। तो यहाँ पर चौड़ाई देख सकते हो, ये 1, 2, 3, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो 5 और 3 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 होगा, तो 5, 5, 10, 6, 16, इसका 16 आ रहा है। किसका? इस आयत का। और आयत में एक और चीज होता है, 2 आयत है और उसकी लंबाई चौड़ाई अनुपातिक है। अनुपातिक है अर्थात जितना लंबा ये है उसी के अनुपात में लंबाई है, उसी के अनुपात में चौड़ाई है। तो इसका जो परिमाप होगा उसी अनुपात में इसका परिमाप होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हो, जब ये 16 है और बड़े आयत का 64 है तो 16 चौक 64 हो रहा होता है कि नहीं होता है? 16 चौक 64। तो यहाँ पर लंबाई भी 5 गुना 4 होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि परिमाप 4 गुना बढ़ा है। तो ये भी 4 गुना होगा। तो आप देख सकते हो 5 चौक 20 इसका लंबाई हो गया और 4 तिया 12 इसका चौड़ाई हो गया। एक आयत बना, बड़ा आयत ये, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बेसिक चल रहा है अभी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें टुकड़ा काट के अलग कर दिया है तो परिमाप इसका बदलेगा क्या? परिमाप तो नहीं बदलेगा, जैसा कि इसमें पूछा गया है। तो 64 ही परिमाप होगा, तो ये और ये उत्तर नहीं है, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो देखो, ये जो लंबाई था यहां से यहां तक, इसको कितने हिस्से में काटा गया है? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 बराबर हिस्सा में। टोटल है 20, 5 हिस्से में कटा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी। 20 को भाग करेंगे 5 से। उसके बाद ऊपर से नीचे भी देखेंगे, 12 था वो 3 हिस्सा में कटा है, और चूंकि वर्गाकार है, यहाँ पर बोला गया वर्ग है, तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा।
अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, 4 चौक 16 होगा कि नहीं होगा। एक बॉक्स का 16, टोटल कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसको तो निकालने बोला गया है। तो टोटल 8 बॉक्स है, तो 16 गुणा 8 करेंगे तो इसका हो जाएगा 16 अट्ठे 128। तो उत्तर मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर परिमाप और 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। ये था बेसिक। अब इसका ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये होगा, सबसे पहले बाकी चीज को इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए कि परीक्षा में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद है, केवल इतना याद है कि परिमाप अर्थात चक्कर लगाना, एक चक्कर लगाना, ठीक है। तो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, 16 इकाई है इसकी, जो लंबाई है 16 इकाई, अर्थात 16 इसका परिमाप है। लेकिन परिमाप दिया है 64, 16 से 4 गुना, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा, 4 होगा। यहां से यहां तक 4 होगा। आप करके देख लो, सब 4 4 होगा, क्योंकि 16 इकाई था, परिमाप एक्चुअल 64 दिया है, तो 16 चौक 64। अब इसके बाद बोला गया है कि वर्गाकार है, तो ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना भाई। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको भी हटा दिए, है ना भाई। तो अब हमको देखना होगा इसका परिमाप कितना है। अब ये हट गया, मतलब कहां से शुरू करेंगे, देखो मान लो हम यहां से शुरू करते हैं, तो देखो 4, एक बार 4, 2 बार 4 8 हो गया, चलो 2 होगा ना, 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आया कि नहीं आया, उतना ही। तो 16 चौक 64, 64 का 64 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो एक का निकाल दो, ये 4 है, ये 4 है, 16 हुआ, टोटल 8 है, तो 16 गुणा 8 कर दो। तो इस प्रकार से बना सकते हो। निश्चित तौर पर दूसरा तरीका आपको सरल लगा होगा, लेकिन पहले तरीके में आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया। तो ये वीडियो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और बच्चों इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इतना मेहनत से सब वीडियो बनता है, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो का विस्तार होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोग सहयोग करना, शेयर करना इसको। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।